पूरी दुनिया में अनेकों धर्म हैं। हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, पारसी धर्म, सिख धर्म और भी कई धर्म हैं। पर आपने कभी सुना है हिंदू अधर्म, जैन धर्म या कोई और अधर्म? नहीं ना, क्योंकि जब धर्म अलग है तो फिर अधर्म भी अलग होंगे। जैसे रात दिन, पाप पुण्य, जन्म मरण सबके लिए एक है, उसी प्रकार धर्म और अधर्म भी एक ही होना चाहिए। ये धर्म सबके अलग अलग कैसे? तो आइए जानते हैं धर्म के बारे में। इस पृथ्वी पर अनेकों जीव जंतु, पेड़ पौधे हैं जिनका अपना एक स्वभाव होता है जिसे हम प्रकृति कहते हैं। जैसे पेड़ का स्वभाव या कहे प्रकृति है फल देना, उसी प्रकार आग की प्रकृति है जलाना। वैसे ही जीवों की भी अपनी प्रकृति या स्वभाव होता है जिसका वह अनुसरण करते हैं, जो उन्हें बाकियों से अलग बनाता है। जैसे पक्षियों को कोई घोंसला बनाना नहीं सिखाता, उसी प्रकार चींटियों को भी कोई कॉलोनी बनाना नहीं सिखाता। यह उनकी प्रकृति है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। इन पेड़ पौधों या जीव जंतुओं में दिमाग नहीं होता, वह अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं। जैसे बिच्छू की प्रकृति है खतरा होने पर डंक मारना, यह उसका स्वभाव है। यदि बिच्छू पानी में डूब रहा हो और आप उसे बाहर निकालेंगे तो वह आपको डंक मारेगा। आपकी मंशा उसको मारने की नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने आपको डंक मारा, क्योंकि बिच्छू में बुद्धि नहीं होती। इसीलिए वह अपने गुण या कहे प्रकृति या कहे स्वभाव के कारण आपको डंक मारता है। इसी को हमारे भारत में धर्म कहा गया है। हर पेड़ पौधे या पशु पक्षियों की अपना एक स्वभाव या प्रकृति होती है जिसके द्वारा वह व्यवहार करता है। इसी प्रकार मनुष्य की भी अपनी प्रकृति या व्यवहार है, परंतु मनुष्य ने अपने आप को विकसित किया है जिससे उसके पास बुद्धि या दिमाग है। अब बुद्धि होने के कारण वह प्रकृति को अपने अनुकूल करना चाहता था, लेकिन प्रकृति किसी के साथ अनुकूल नहीं होती। हमें प्रकृति के अनुकूल होना पड़ता है। जो प्रकृति के अनुकूल नहीं रहता वह डायनासोर के जैसे नष्ट हो जाता है। प्रकृति में निरंतर बदलाव होते हैं, जो इस बदलाव का प्रतिकार करते हैं या यूँ कहें प्रकृति से सामंजस्य नहीं बैठाते, वह नष्ट हो जाते हैं। आज कई जीव जंतु मनुष्य के कारण विलुप्त होने के कगार पर हैं और कई विलुप्त हो चुके हैं। इसीलिए भारत के मनीषियों ने कुछ नियम बनाए जो मनुष्य को प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाते हुए आगे प्रगति के पथ पर ले जा सकें। और वह नियम कुछ और नहीं बल्कि प्रकृति द्वारा प्रदत्त वही मूल व्यवहार है जो मनुष्य को प्रकृति से प्राप्त है, जिसे हमारे यहाँ धर्म कहा गया है, मानव धर्म, जिसे भारत में नाम दिया सनातन। सनातन का अर्थ है जो था, जो है और जो रहेगा। अब बात आती है क्या था, क्या है और क्या रहेगा। तो भारत के मनीषियों ने कहा कि सत्य ही है, सत्य ही था और सत्य ही रहेगा। सत्य यह है कि विज्ञान की भाषा में जो प्रकृति है वह एक नियम के आधार पर चलती है जिसे बनाने वाला कोई नहीं है, और धर्म के आधार पर इस प्रकृति को बनाने वाला ईश्वर है, परम सत्ता है जिससे इस प्रकृति को बनाया है। अब आप चाहे विज्ञान को माने या धर्म को, दोनों का आधार पृथ्वी पर विद्यमान यह प्रकृति ही है जिसके अनुकूल चलने पर आप प्रगति कर सकते हैं। इसीलिए भारत में हजारों वर्ष पूर्व इस ज्ञान को समझा और एक नियम बनाया जिसे सनातन कहा, और सनातन को मानने वालों को सनातनी। आपने मंदिरों में सुना होगा सत्य सनातनम की जय हो। इसका अर्थ यही होता है कि जो सनातन परंपरा को मानता है वह कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि सनातन ही एकमात्र धर्म है जो किसी व्यक्ति विशेष की नहीं वरन विश्व कल्याण की कामना करता है। मनुष्य ही नहीं, जीव जंतु, पेड़ पौधों का भी अपने जीवन में उतना ही महत्व समझता है जितना कि एक मनुष्य का। अतः इतना सुनने के बाद आप ये तो समझ ही गए होंगे कि धर्म मनुष्य का अपना एक गुण या प्रकृति है जो उसे जन्मजात प्राप्त होती है, जिसे मानव धर्म कहा गया है। आप इतना सुनने के बाद एक बात तो समझ ही गए होंगे कि व्यक्ति का मूल स्वभाव ही उसका धर्म है, जो कि सनातन परंपरा ने वर्षों से बनाए रखा है। दुनिया में धर्म सिर्फ एक ही है, सनातन। बाकी सभी पंथ या संप्रदाय हैं। पंथ या संप्रदाय क्या होते हैं, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।